राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं आपको बरसाने के एक संत की सत्य घटना सुनाऊंगी। बरसाने में एक संत रहते थे। उनकी बहुत ही निष्ठा थी राधा रानी में। वो उनका भजन करते और उनका ध्यान करते और उनके चरणों में ही लीन रहते। और जब जब वो राधा रानी जी के दर्शन करने मंदिर जाते तो वो देखते कि बहुत से लोग उनके लिए फल लेके आ रहे हैं, फूल लेके आते हैं और श्रृंगार का सामान लेके आते हैं। कोई वस्त्र लाता। अब तो भक्त सोचने लग पड़े कि राधा रानी के लिए सब कुछ ना कुछ लेके आते हैं, मैंने तो आज तक कुछ दिया ही नहीं। काफ़ी देर हो गई। अब संत जी ने सोचा कि मैं भी राधा जी के लिए एक पोशाक बना के लेके आऊँगा और उन्हें भेंट दूँगा। अब वो संत खुद राधा रानी जी के लिए पोशाक बनाने लग पड़े और कहते कि मैं खुद अपने हाथों से पोशाक बनाऊँगा और अपनी राधा रानी को पहनाऊँगा। और वो दिन रात पोशाक बनाने लग पड़े। एक दिन जब पोशाक तैयार हो गई तो वो राधा रानी को पोशाक भेंट करने चल पड़े। उस पोशाक में बहुत सितारे और गोटा जड़ा था और वो बरसाना की सीढ़ियों पर राधे राधे कहते हुए चढ़ने लग पड़े। और संत जी आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पोशाक जो खुद बनाई थी। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आई और संत से कहती है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। संत जी ने उत्तर दिया, बेटी मैं राधा रानी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो छोटी सी बच्ची ने पूछा कि बाबा आपके हाथ में ये पोशाक है, आप किसके लिए लेके जा रहे हो। संत जी बड़े खुश होकर कहते हैं कि बेटी ये पोशाक मैं राधा रानी जी के लिए लेके जा रहा हूँ, मैंने ये खुद बनाई है, आज मैं उन्हें ये पोशाक भेंट करूँगा। तो उस नन्ही सी बच्ची ने कहा कि बाबा राधा रानी जी को तो बहुत से लोग वस्त्र भेंट करते हैं, उनके पास तो बहुत सी पोशाक है, आप ये पोशाक मुझे दे दो। ये सुनकर संत जी ने एकदम से उत्तर दिया कि नहीं नहीं बेटी, ये पोशाक मैं राधा रानी को ही दूंगा। अगर तुम्हें पोशाक चाहिए तो मैं बाजार से तुम्हें नई लाकर दे दूंगा। अब तो वो बच्ची जिद करने लग पड़ी कि नहीं बाबा मुझे यही पोशाक चाहिए। अब संत जी तो वो पोशाक राधा रानी जी के लिए लेके आए हैं। तो संत जी कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें ये पोशाक नहीं दे सकता। और ये सुनकर छोटी सी बच्ची ने संत का हाथ पकड़ लिया और कहा बाबा नहीं मुझे यही पोशाक चाहिए। और संत से वो पोशाक लेकर भाग गई। संत भी उस छोटी बच्ची के पीछे भागने लगे कि बेटी ये पोशाक मुझे दे दो, मैं राधा रानी के लिए लेके आया हूँ। परंतु वो उस छोटी सी बच्ची को पकड़ ना पाए और सीढ़ियों पर ही उदास होकर बैठ गए। इन सब से संत जी की आंखें भर आई। तभी उन्हें वैसा उदास देख मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने उनसे उसका कारण पूछा और संत जी ने सारी कहानी बताई कि कैसे एक बच्ची ने पोशाक ली जो कि वो बड़े ही प्यार से राधा रानी जी के लिए खुद बना कर लेके आए थे, उन्हें भेंट करने के लिए। सभी लोगों ने कहा कि शायद राधा रानी जी की यही मर्जी होगी, अब आप अंदर चलकर राधा रानी जी के दर्शन कर लो। अब संत जी उन लोगों के साथ अंदर जाने लग पड़े और जाते जाते सोचते कि राधा रानी जी मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो आप मेरे द्वारा बनाई गई पोशाक धारण भी नहीं करना चाहते, या मैंने कोई पाप किया है। अब ऐसा सोचते सोचते वो मंदिर के अंदर चले गए। अब वो क्या देखते हैं कि राधा रानी जी ने जो पोशाक पहनी है वो तो वही पोशाक है जो उस छोटी सी बच्ची ने मुझसे छीनी थी। अब संत जी ये देख फूट फूट कर रोने लगे और राधा रानी जी से कहते हैं कि राधा रानी जी आपको मेरे द्वारा बनाई गई पोशाक इतनी अच्छी लगी जो आपने पोशाक खुद मुझसे ले ली। अब संत जी कहते हैं कि राधा रानी जी आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, मेरा जीवन आपने सफल बना दिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो देखा आपने कैसे राधा रानी जी ने समय आकर अपने भक्त से भेंट ली। जाते जाते बस इतना कहूँगी कि अगर हमारा भगवान के प्रति विश्वास सच्चा हो और हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान हमारे पास खुद चल कर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही राधा कृष्ण की सत्य घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।